दोस्तों, क्या आप एक ऐसी लड़की के बारे में जानते हैं जो 8 साल से एक बकरे के साथ रह रही है और मंगनी की अंगूठी जो होती है उसे इस चौथी उंगली में क्यों पहना जाता है? और क्या आप एक ऐसी बीमारी के बारे में जानते हैं जिसमें सिर्फ 7 दिन के अंदर इंसान का दिमाग ही गायब हो जाता है? इसी तरह की इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और किस्से कहानियां जानने के लिए ये वीडियो शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलते हैं नॉलेज से भरपूर इस सफर पर। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, एक भारतीय शख्स फोटोग्राफी का इतना दीवाना है कि इसने अपने तीनों बेटों के नाम ही मशहूर कैमरा ब्रांड्स निकॉन, कैनन और एप्सन पर रखे हैं। और इस बंदे ने अपनी रिहाइश के लिए जो घर बनाया है वो भी बिल्कुल एक कैमरे की तरह लगता है। बेलगाम, भारत से ताल्लुक रखने वाले 50 साल पेशावर फोटोग्राफर रावी होंगल ने अपने फोटोग्राफी के जुनून को जाहिर करने के लिए एक अनोखा तरीका अपनाया है। इसने तीनों बेटों के नाम कैमरा ब्रांड्स निकॉन, कैनन और एप्सन पर रखे हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसने तकरीबन $95,000 की मालियत का एक ऐसा घर बनाया है जो देखने में बिल्कुल कैमरे की तरह का लगता है। इस घर में कैमरे के लेंस की तरह की खिड़कियां हैं और इस घर में एक फ्लैश और एक बड़ा सा SD कार्ड भी बनाया गया है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, हमने एप्पल के प्रोडक्ट्स तो देखे ही होंगे और हम में से बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जिनको हॉलीवुड मूवीज भी बहुत पसंद होंगी। अब आप बोलेंगे कि एप्पल के प्रोडक्ट्स और हॉलीवुड मूवीज में क्या कनेक्शन है? दोस्तों, बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा कि एप्पल कभी भी हॉलीवुड मूवीज में नेगेटिव रोल प्ले करने वाले कैरेक्टर को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट स्क्रीन पर शो करने की परमिशन नहीं देता। और ये बात सबसे पहले 2019 में रिलीज हुई नाइव्स आउट मूवी में पूरी दुनिया के सामने आई। ये एक सस्पेंस मूवी थी जिसमें सभी कैरेक्टर्स को कातिल दिखाने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस मूवी में मौजूद सभी कैरेक्टर्स आईफोन का इस्तेमाल कर रहे थे। लेकिन इस मूवी में रियल कातिल बने क्रिस एमास को स्क्रीन पर कभी भी आईफोन यूज करते हुए नहीं दिखाया गया। जब बहुत से देखने वालों ने ये नोटिस किया तो तब जाके ये बात मालूम हुई कि एप्पल हॉलीवुड की मूवीज में अपने प्रोडक्ट्स को शो करने पर भी काफी बड़ी रिस्ट्रिक्शन को रखता है। फैक्ट नंबर 3। दुनिया में कोई भी चीज पैसों के बगैर नहीं मिलती सिवाय पानी के। पानी इंसानी जरूरियात का लाजमी जुज है जिसके बगैर जिंदगी मुमकिन नहीं, और कुदरत ने हमें यह नेमत वाफिर मिकदार में दी है। पानी तो मुफ्त मिल जाता है, लेकिन पानी की बोतल के पैसे अदा करने पड़ते हैं। लेकिन ये भी ज्यादा महंगी नहीं होती और बहुत कम कीमत में बासानी हर जगह दस्तयाब होती है। लेकिन दुनिया में पानी की एक ऐसी बोतल भी मौजूद है जिसकी कीमत सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। कैलिफोर्निया की एक कंपनी बेवर्ले हिल्स ने भारत में पानी पीने की नई बोतल्स 90H2O के नाम से मुतारफ करवाई है, जिसमें शिमाली कैलिफोर्निया में मौजूद 5000 फीट की बुलंदी पर मौजूद पहाड़ से लाया गया पानी महफूज है। बेवर्ले हिल्स की एक बोतल की कीमत 65 लाख से भी ज्यादा है। फैक्ट नंबर 4 से पहले, अगर तो आपने हमारा चैनल पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो थैंक यू सो मच, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो जल्दी से रेड बटन दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलते रहें। फैक्ट नंबर 4। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जब भी डॉग्स अपने मालिक को या किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिससे वो काफी ज्यादा अटैच होते हैं तो वो फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं, जिसको हम एनिमल्स लव भी कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर उस सिचुएशन में डॉग के साथ ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से वो आपको देखते ही आपकी तरफ दौड़ पड़ते हैं? दरअसल दोस्तों, इस सिचुएशन में डॉग के ब्रेन में ऑक्सीटोसिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है जिसकी वजह से उसके ब्रेन में प्यार और केयर वाली फीलिंग्स रिलीज होती हैं। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं जैसे ही हम भी किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिससे हम काफी ज्यादा अटैच होते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे ब्रेन में भी वही केमिकल रिलीज होता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि इंसानी ब्रेन में वो केमिकल एक लिमिटेड अमाउंट में रिलीज होता है, तो वहीं डॉग्स के केस में वो केमिकल बहुत ही बड़ी अमाउंट में रिलीज होता है। और यही सबसे बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से डॉग अपने मालिक को देखते ही फौरन उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, अब जानवरों की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि जापानी लोग अपने पालतू जानवरों से भी बहुत मोहब्बत करते हैं और इनकी मौत के बाद इन्हें शाहाना अंदाज में दफनाया भी जाता है, जिस पर लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं। टोक्यो जापान में एक ऐसा अदारा मौजूद है जो जानवरों के मरने के बाद इनकी तैयारी, तदफीन और दीगर रस्मात की सहूलियात फराहम करता है। जापानियों की अक्सरियत का ये अकीदा है कि रूहें हवा इंसान की हो या जानवरों की, इन्हें पुरसकून किया जाना जरूरी है, चाहे इसके लिए कितनी ही रकम क्यों ना अदा करनी पड़े। जापान में 1 किलोग्राम जानवर की तमाम रसूमात पर $860 तक लागत आती है और जानवरों को दफन करने का ये मुनफरिद तरीका जापान में बहुत ही मशहूर होता जा रहा है। फैक्ट नंबर 6। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम मैथ में प्लस और माइनस के सिंबल्स को बहुत दफा यूज करते हैं, तो वहीं देखा जाए तो दोस्तों ये मैथ्स के काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सिंबल्स भी माने जाते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये सिंबल को पहली बार किसने इजाद किया था? नहीं पता तो जान लीजिए कि सबसे पहली बार मैथ्स के इन सिंबल्स को 1557 में एक रॉबर्ट रिकार्ड्स नाम के एक रियाजीदान ने इजाद किया था। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये वही रियाजीदान थे जिन्होंने उसी साल ब्रिटेन के लोगों के सामने सबसे पहले इज इक्वल टू के सिंबल को भी पेश किया था। और मैं जानता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोगों के जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि 1557 से पहले, यानी कि इन सिंबल्स के इन्वेंशन से पहले, मैथमेटिक्स में इनकी जगह क्या यूज किया जाता था? दरअसल दोस्तों, 1557 से पहले प्लस और माइनस को इस तरह इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा जाता था और वहीं इज इक्वल टू को भी इसी तरह इंग्लिश में लिखा जाता था। तो फाइनली अब आप इन सिंबल्स की हिस्ट्री को भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 7।
दोस्तों ये जापानी खातून गुज़श्ता 8 साल से इस बकरे के साथ न सिर्फ रह रही हैं बल्कि सैर व तफरीह के वक्त भी बकरे को अपने साथ लेकर जाती हैं। टोक्यो की रिहायशी 30 साल आया शिंजुका गुज़श्ता 8 बरस से बकरे के साथ जिंदगी गुजार रही हैं। वो बकरे के साथ न सिर्फ चहलकदमी के लिए जाती हैं बल्कि बकरे के साथ खाना भी खाती हैं। सिर्फ यही नहीं, आया शिंजुका खास दावतों में अपने बकरे के लिए खसूसी लिबास भी तैयार करवाती हैं और इसको तैयार करके अपने साथ भी लेकर जाती हैं। आया का कहना है कि उसने इस बकरे को तब गोद लिया था जब ये सिर्फ 1 महीने का था। वो रोजाना बकरे को नहलाती है और हेयर ड्रायर से इसके बालों को खुश्क भी करती है। इसने बकरे के जज्बात को समझने के लिए बकरे की ही शक्ल का मास्क भी बनवा रखा है जिससे इस बकरे के जज्बात को समझने में बहुत मदद मिलती है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपको पता है कि 1965 के करीब अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में बहुत सारे ऐसे केसेस आए जिसमें लोगों की अचानक ही मौत होती जा रही थी। जब इन लोगों पर रिसर्च की गई तो ये पाया गया कि ये सभी लोग इसलिए मरे हैं क्योंकि इनके जिस्म में दिमाग ही नहीं था। मतलब कि इंसान के जिस्म में से अचानक से दिमाग गायब हो गया और उनकी अचानक से मौत हो गई। दरअसल दोस्तों 1965 में ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट ने इस स्ट्रेंज अमीबा को डिस्कवर किया था जिसे मेडिकल लैंग्वेज में नाइगलेरिया फोलेरी के नाम से जाना जाता है। दरअसल दोस्तों ये एक सिंगल सेल होता है और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि इसका फेवरेट फूड कुछ और नहीं बल्कि ह्यूमन ब्रेन होता है। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये अमीबा उन लोगों के ब्रेन में कैसे पहुंच गया। दोस्तों ये अमीबा साफ पानी में पैदा होता है। अब जैसे ही कोई इंसान उस साफ पानी को पीता है या उससे नहाता है तो इस सिचुएशन में ये अमीबा उसकी बॉडी के अंदर जाकर ब्रेन तक पहुंच जाता है और सिर्फ 7 दिन के अंदर ही ये अमीबा उस इंसान के ब्रेन को खाकर उसका खेल खत्म कर देता है। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों चाइना के शहर टायाजान में हाल ही में एक शानदार लाइब्रेरी का इफ्तिताह हुआ है जो खूबसूरती, डिजाइन और सहूलत का एक शाहकार है। दोस्तों ये पूरा हाल बेजवी अंदाज में बनाया गया है और दरमियान से देखा जाए तो इस पर आंख का गुमान होता है। यहाँ लोग किताबें ना भी पढ़ें फिर भी घूम कर लाइब्रेरी जरूर देखते हैं। इस लाइब्रेरी की तकमील में 3 साल लगे जबकि इसमें नीचे पढ़ने का एरिया है, दरमियान में दफातर और मीटिंग रूम्स हैं। इनके अलावा कंप्यूटर, ऑडियो और दीगर कमरे भी कायम किए गए हैं। यहाँ लोग पढ़ते दौरान भी इस इमारत डिजाइनिंग और तामीर देखते रहते हैं और खुश होते हैं। फैक्ट नंबर 10, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हर कंट्री में नए नए ट्रेंड्स फेमस होते रहते हैं। जैसा कि आपको आइस बकेट चैलेंज तो याद ही होगा जिसमें विंटर सीजन में बर्फ से भरी हुई बास्केट को किसी भी इंसान के ऊपर उंडेल दिया जाता है। तो वहीं दोस्तों क्या आपको पता है कि साल 2012 में अमेरिका और स्पेन में फॉलिंग बुक स्कल्पचर का ट्रेंड भी काफी ज्यादा फेमस हुआ था। दरअसल दोस्तों इस ट्रेंड में एक खिड़की के बाहर जमीन पर कुछ इस तरीके की 500 से 1000 बुक्स को एक दूसरे के साथ चिपका कर एक ऐसी पोजीशन में लगाया जाता था कि दूर से देखने पे ये लगता था कि जैसे उस विंडो से किताबों को बहुत बड़ी तादाद में फेंका जा रहा है। दोस्तों ये स्टार्टिंग ट्रेंड्स में से एक ऐसा ट्रेंड था जो कि 1 से ज्यादा कंट्री में फेमस हुआ था, लेकिन साल 2012 में लोग सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव नहीं थे, इसीलिए हमें इस ट्रेंड के बारे में पता नहीं चल सका। फैक्ट नंबर 11, दोस्तों मशरिक हो या मगरिब, तमाम लड़कियां जब किसी के साथ रिश्ते में बनती हैं तो इसके नाम की अंगूठी हमेशा चौथी उंगली में पहनती हैं। लेकिन मंगनी की अंगूठी सिर्फ चौथी उंगली में ही क्यों पहनाई जाती है? इसके पीछे बड़ी दिलचस्प वजह है। चाइनीज नजरियात के मुताबिक हाथ में मौजूद तमाम उंगलियां आपकी जिंदगी और जिंदगी से जुड़े रिश्तों को जाहिर करती हैं। जैसे अंगूठे से मुराद आपके वालिदैन होते हैं, शहादत की उंगली आपके बहन भाइयों को, दरमियानी उंगली आपकी शख्सियत को और छोटी उंगली आपके बच्चों को जाहिर करती है, जबकि हाथ में मौजूद चौथी उंगली आपके जीवन साथी को जाहिर करती है। यहाँ हम आपको एक छोटा सा टेस्ट बताते हैं। इस टेस्ट के बाद आपको यकीन हो जाएगा कि चौथी उंगली का ताल्लुक किस तरह आपके जीवन साथी के साथ होता है। सबसे पहले अपने दोनों हाथों की दरमियान वाली उंगलियों को मोड़कर आपस में मिला लें। अब बाकी तमाम उंगलियों को अपनी असली हालत में आपस में मिलाएं। अब सबसे पहले अपने दोनों अंगूठों को अलग करके वापस मिलाएं। दोनों अंगूठे आसानी से अलग होकर वापस जुड़ जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके वालिदैन हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। अब दोनों हाथों की शहादत की उंगलियों को आपस में मिलाकर अलग करें। ये दोनों भी आसानी से अलग होकर आपस में मिल जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके बहन भाई भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे और अपनी जिंदगी में मगन हो जाएंगे। अब छोटी उंगलियों को आपस में मिलाकर अलग करें, वो भी आसानी से अलग हो जाएंगी। मतलब आपके बच्चे भी हमेशा आपके साथ नहीं रहेंगे। यही काम अपनी चौथी उंगली के साथ करें। तो हम कोशिश के बावजूद आप इन दोनों उंगलियों को अलग नहीं कर सकेंगे। मतलब आपका पार्टनर आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा और हर अच्छे बुरे हालात में आपके साथ रहेगा। इसलिए मंगनी की अंगूठी हमेशा हाथ की चौथी उंगली में पहनाई जाती है। जी प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलिएगा। सबसे मजेदार फैक्ट कौन सा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अब होती है आपसे अगली वीडियो में मुलाकात। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।